चंडका के गयूर मुसलमानों, जब अल्लाह के रसूल के नाना हजरत वहाब ने अपनी बेटी आमिना का रिश्ता तय किया तो सारे मक्के के लोगों को इकट्ठा किया, सारे मक्के के लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में उस प्रस्ताव को पास किया गया। उस प्रस्ताव को हजरत वहाब रजी अल्लाह ताला ने जब रखा, सारे मक्के के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मक्के के बड़े बड़े पैसे वाले, मक्के के बड़े बड़े पावरफुल लोग, मक्के के वो बड़े बड़े खासाब कि जिनके नाम से पूरे मक्के के अंदर पसीना निकलता हो लोगों को, और लोगों ने कहा कि वहाब तुम पागल तो नहीं हो गए। मक्के के लोगों ने कहा वहाब तुम्हारी अकल तो नहीं मारी गई, तुम्हारी हालत तो खराब नहीं हो गई, तुम एक बकरी के मालिक, तुम्हारी जरा सारी प्रॉपर्टी, और तुम अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबा का मुतवल्ली है उसके बेटे अब्दुल्ला के निकाह में तुम अपनी बेटी आमिना देना चाहते हो। वहाब जरा सोचो दिमाग से, तुम्हारे घर के खूंटे पर एक बकरी बंधी है, प्रॉपर्टी के नाम पर तुम्हारे हाथ में कोई जमीन नहीं, जमा पूंजी के बुनियाद पर तुम्हारे पास कोई ज्यादा दीनार अशरफिया नहीं, लेकिन सोच इतनी बुलंद। हजरत वहाब ने जब अपने कबीले वालों से मशवरा लिया और अल्लाह के रसूल के नाना हजरत वहाब ने जब मशवरा मक्के के लोगों से सुना, हजरत वहाब का दिल टूट के रह गया अंदर से। आपके इमाम साहब करें कि 12वीं शरीफ हम जलसा करेंगे, ठीक है, इसलिए कि आपके इमाम साहब को आपसे उम्मीद है, 3 वक्त की आपके घर की बनाई हुई रोटी इमाम साहब खाते हैं, मोहब्बत है आपसे। 10,000 रुपए की मोटी रकम सैलरी की शक्ल में आप इमाम को देते हैं, मोहब्बत हो जाती है आपसे। आपके बच्चों को 3 वक्त 2 वक्त मस्जिद का इमाम पढ़ाता है, मोहब्बत होती है आपके बच्चों से। लेकिन आपकी मस्जिद का इमाम अगर कह दे 12वीं शरीफ के मौके पर जलसा करें, 10 लोग बस्ती के साथ हो जाएं और उन्हीं में से 2 लोग या 4 लोग इमाम की पकड़ के टांग खींचे कि जलसा क्यों करा, तो इमाम का दिल टूट जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए, तो हमारी चंडका की सरजमीन है, किसी ने मेहनत मशक्कत करके कोशिशों काबिश करके इस महफिल को सजाया। बस्ती के अगर चंद लोग उस पर एतराज करें, बस्ती के अगर चंद लोग उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं, बस्ती के चंद लोग उसकी मुखालफत करें तो इमाम का दिल टूट जाए। लेकिन मक्के की सरजमीन पर हजरत वहाब ने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के ज़ौजत में अपनी बेटी आमिना को लाना चाहा तो मक्के के लोगों ने एतराज किया। क्या दिल टूटा होगा हजरत वहाब का, क्या आंखों से आंसू निकले होंगे हजरत वहाब के। लेकिन कसम खुदा की चंडका के गयूर मुसलमानों, हजरत वहाब जो सरकार के नाना हैं, उन्होंने कहा तुम नाराज हो जाओ, कोई मसला नहीं है जी जी, लेकिन जब मैंने अहद कर लिया है कि मैं अपनी बेटी आमिना का निकाह अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबा का मुतवल्ली है उसके बेटे अब्दुल्ला के साथ दूंगा तो दूंगा। हाँ, मैटर हैज बीन डन। अब रिश्ते की बात निकाली है तो पाई तकमील पर पहुंची जाएगी। चंडका के गयूर मुसलमान, जिस अंदाज से आप शादी करते हो अपनी शादियों पर जायजा लो। मैं मुस्तमीद अपने गिरवानों में जाके हम अपनी बेटी अपने बेटों का रिश्ता करते हैं कैसे हैं। हजरत वहाब रजी अल्लाह ताला ने अपनी बीबी का हाथ पकड़ के गए अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चौखट को खटखटाया। अल्लाह के रसूल के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के जो मुतवल्ली हैं दरवाजा खोल के अंदर बाहर आए। कसम खुदा की इरशाद फरमाया कौन है? कहा बाबा हुजूर मैं मक्के की सबसे गरीब कबीले से आया हूँ और मेरी कुछ ख्वाहिश है। आपको अच्छा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है? हजरत वहाब ने कहा एक काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब एक सवाल लेकर आया हूं मैं आपकी चौखट पर, और बस सवाल यह है कि मैंने ये सुना है कि आपकी चौखट पे जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। आपकी चौखट पर जो कोई आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। लिहाजा मुझे भी आज उम्मीद है कि आज मैं भी आपकी चौखट से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। यार सरकार के दादा की बारगाह थी वो जी। गांव के प्रधान हो सकता है कोई योजनाओं को गरीबों से हटा के अमीरों को दे दें। गांव की प्रधानी की अगर बात आ जाए तो हो सकता हो कि गांव के प्रधान चमकते हुए चेहरों पर जो सरकार के तरफ से वॉशरूम, सरकार के तरफ से नरेगा, सरकार के तरफ से फंड, सरकार के तरफ से योजनाएं आई हो वो गरीबों को ना दे के अमीरों को दे दे। लेकिन वो बारगाह अल्लाह के रसूल के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया सुनो बताओ तुम्हारी हाजत क्या है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बताओ चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट, चाहते क्या हो। कहा हुजूर बड़ी तमन्ना लेकर आया हूं मैं अपने कबीले इतनी दूर से, और एक तमन्ना है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप उसको मना नहीं फरमाएंगे। कहा बताएं, बयान करें क्या है। कहा हुजूर ये अरीजा है कि मेरी एक बेटी है जो जवानी की दहलीज पर आ गई। आज हमारे घर में हमारी बस्तियां जवान हो जाती हैं तो लड़की गैरों के साथ भाग जाती हैं।
आज हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारे फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारे समाज का काला सच है ये, हमारे मुआशरे की काली सच्चाई है ये। जिस बेटी ने परवान हमारे घर में चढ़ाया, जिस जवान बेटी ने अम्मा की शफकत में जिंदगी गुजारी, जिस बाप ने अपनी छोटी एड़ी का जोर लगा के अपने जिस्म से पसीना निकाल निकाल के जिस बेटी को परवान चढ़ाया, वही बेटी माँ का ममता को चूर करके, वही बेटी बाप की मोहब्बतों को ठोकर मार के किसी गैर के साथ भाग जाती है। What is the reason behind it? इसके दरमियान राज क्या है? कभी आपने राज जाना? मैं बताऊंगा अभी इसकी वजह क्या है। अर्ज किया गया हुजूर, एक अरीजा है आपकी बारगाह में। मेरी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखना उसने शुरू कर दिया। मेरी चाहत यह है कि आपके बेटे अब्दुल्ला जो है, उनकी ज़ौजियत में अपनी बेटी को देना चाहता हूं मैं। और ये मशवरा मैंने मक्के के लोगों से करा, सारे मक्के के लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। मक्के के लोगों के सामने इस बात को रखा, सारे मक्के के लोगों ने इसको इनकार कर दिया। लेकिन अब हुजूर आपकी आखिरी बारगाह है, आप लाज रखें, वो अब आपके हाथ में है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा किया, चंडका के गयूर मुसलमान हो आप, तो अपाची देखते हो शायद, चंडका के गयूर मुसलमान हो सकता है आप बुलेट देखते हो शायद, हो सकते हो आप अपने बेटी की जिस बीबी बनाना चाहते हो उसके घर में 4 व्हीलर देखते हो चाहे, हो सकता है कि शायद आप उसका बैकग्राउंड में बहुत प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद देखते हो। लेकिन अल्लाह के रसूल के दादा ने सिर्फ इतना सवाल किया, ये बताओ तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? क्या? टेल मी अबाउट योर डॉटर, अपनी बेटी का नाम बताओ। हजरत वहाब रजी अल्लाह ने कहा कि हुजूर मेरी बेटी का नाम आमीना है। क्या? आमीना रसूल की अम्मी का नाम है, प्यार से लो, क्या? हजरत आमीना। अगर कसम खुदा की इसको वजीफा बना लोगे, इस नाम की बरकत से तुम्हारे मुस्तकबिल पर चांद चांद लग जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर मेरी बेटी का नाम आमीना है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मुबारक कानों से जब इस कलमे को सुना, जब सुना के सामने वाले बंदे ने अपनी बेटी का नाम आमिना बताया, नाम की बरकत थी, नाम की, कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए। और खुश होने के बाद में कहा कि हैज बीन डन, रिश्ता पक्का। अर्ज क्या हुजूर एक बात तो बताएं, आप सिर्फ आपने नाम पूछा, क्यों नहीं पूछा कबीला, क्यों न पूछा प्रॉपर्टी, क्यों नहीं पूछा जहेज क्या मिलेगा, क्यों न पूछा कि बच्ची परहेजगार है या बिगड़ी हुई है माज़अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक बात कही, कहा सिर्फ इसकी वजह यह है कि मैंने तुम्हारी बेटी का नाम इसलिए पूछा है कि जिस बेटी का नाम इतना मुबारक हो, तो कसम खुदा की उसी बेटी जिसका नाम आमीना हो, उसी की शिकम से तमाम कायनात का पालनहार। अल्लाह, बेशक, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। आमीना है तुम्हारी बेटी का नाम, और आमीना का मतलब है दिलों को सुकून पहुंचाने वाली चीज। जी जी, बेशक। आमीना के नाम के मायने का मतलब है जो पूरी उम्मत पे खुशी का पैगाम दे, रिश्ता पक्का। हुजूर ने फरमाया कि आज से 7वें दिन 11 आदमी को, या 11वें दिन 7 आदमियों को लेकर बारात लेकर आ जाना। तारीख बहुत बड़ी है। मुफ्ती साहब किलवा किबला का खुसूसी बयान भी हमें सुनना है इंशाल्लाह, वक्त भी ज्यादा हो गया जी। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं कि रसूल की विलादत कैसे हुई। वो रिश्ता निकाह रखा गया, निकाह हुआ। हमारे निकाहों में मक्कारियां, हमारे निकाहों में डीजे, हमारे निकाहों में डांस, हमारे निकाहों में शरीयत का हुक्म है कि अगर कोई चोरी कर ले तो चोर की सजा इस्लाम में यह है कि उसके हाथों को कलम कर दिया जाए। अब्दुल वकील भाई यही बात है जी, शरीयत का कानून है, अगर कोई चोरी कर ले उसको हाथों को कलम कर दिया जाए। बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में जब साली दूल्हे का जूता चुराती है तो उसको मुंह इनाम दिया जाता है। ए चंडका के गयूर मुसलमानों, मुझे आप एक बात बताएं, जिस रसूल की सुन्नत जैसे निकाह के मौके पर जूते चुराने की रस्म जैसी गलीज हरकत को इतनी तरजीह दी जाए, मुझे आप बात बताएं जिसके निकाह में साली ने जूता चुराया हो, चोरी का काम किया हो, मुझे आप बात बताएं उस मियाँ बीवी के कोख से कोई नबी पैदा होगा माज़अल्लाह? नहीं। कोई वली पैदा होगा? बिल्कुल नहीं। कोई हुसैन पैदा होगा? बिल्कुल नहीं। वो विराट कोहली का फॉलोअर पैदा होगा वो जी। वो बॉलीवुड के माहिर फन पैदा होंगे। वो पैदा होने के 3-4 साल मोबाइल की टिकटॉक आइडिया बनाना शुरू करेगा। वो मोबाइल के अंदर अश्लीलता फैलाना शुरू करेगा। फिर वो दीन को प्रीच करने वाला बंदा नहीं बनेगा। वो शादी हुई, वो रात करीब आई जिस रात को अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक शब जुकाफ कहा जाता है, जिसको नाइट्स ऑफ मीटिंग कहा जाता है, वो रात करीब आई। कसम खुदा की मियाँ बीबी हजरत
हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के वालिद गिरामी और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल की प्यारी वालिदा, कहो सुभान अल्लाह। दोनों का निकाह हुआ, पहली रात गुजरी, सुबह का सूरज नमूदार हुआ। हजरत आमिना बयान फरमाती है, आज तक मेरे साथ ऐसा मामला पेश नहीं आया जैसे आज सुबह सादिक के वक्त जब मेरी आंख खुली तो अजीब सी कैफियत तारी हो गई। हजरत आमिना बयान फरमाती है कि आज तक बचपन से लेकर के हालत बुलूगी तक, हालत बुलूगी से लेकर के आज निकाह तक कभी मेरे जिस्म से खुशबू नहीं आई। उस पिछली रात की बरकत ये थी कि कसम खुदा की अब्दुल्ला के साथ पहली रात क्या गुजारी, कसम खुदा की उस रात की बरकत से आमिना के जिस्म से खुशबू निकल रही। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। राज क्या था? राज, रीजन क्या था? फकत वजह ये थी कि जो नूर मोहम्मदी, जो नूर मुस्तफा अब्दुल्ला की पेशानी पे गर्दिश कर रहा था, अब वो नूर अब्दुल्ला की पेशानी से हटकर आमिना के शिकम में जलवागर हो चुका था। बेशक, समझे? आमिना टेंशन में है। अब सुनो मजे की बात, आपका ईमान ताजा होगा इंशाअल्लाह। टेंशन में है हजरत आमिना, टेंशन में है नबी की वालिदा। कभी हाथों को सुनती हैं, कभी इसको सुनती हैं और हैरत ज़दा होकर दिल ही दिल में सोचती हैं कि ये हुआ क्या। कसम खुदा की इसी टेंशन में, इसी इसना में आपकी सास हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा यानी नबी की दादी ने अपनी बहू आमिना को हुक्म दिया कि आमिना जाओ कुएं से पानी लेकर आओ। क्या कहा? आज साइंस कल्चर का दौर है, हर घर में हैंडपंप का एहतमाम है जी। आज तरक्की याफ्ता ज़माना है, हर घर में टंकियों का एहतमाम है, वो दौर कुओं का था। आमिना बयान फरमाती है, मैं टेंशन में थी, इसी अचानक से मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि आमिना जाओ कुएं से पानी लेकर आओ। हजरत आमिना बयान फरमाती है, मैंने पानी का मशकीज़ा पकड़ा, मैंने पानी के लिए डोल उठाई, मैंने पानी का जब बर्तन उठाया और मैं देखती क्या हूँ, जैसे मैंने अपने घरे मुबारक से कदम बाहर निकाला, कसम खुदा की चंडका गई। और मुसलमानों, आमिना बयान फरमाती है, जैसे मैंने अपना कदम बाहर निकाला, आज से पहले जो पत्थर मेरे पैर पर पड़ते थे, नुकीले पत्थरों से पैरों में बरम आ जाता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। उस रात की बरकत यह है कि आज आमिना ने कदम बाहर निकाला है। आज से पहले जो पत्थर सख्त हुआ करते थे, उस रात की बरकत से, नूरे मुस्तफा की बरकत से, वो नुकीले पत्थर मेरे लिए मोम बन गए, बेशक सुभान नरम बन गए। कसम खुदा की अजीब सी फीलिंग पैदा हुई, बड़ी डरी हुई थी मैंने कहा यार ये नुकीले पत्थर मेरे लिए मोम के बन कैसे गए। आमिना ने चलना शुरू किया। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, हजरत आमिना आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते कुएं तक पहुंची, कुएं तक पहुंची आमिना। हजरत आमिना एक बात और आपको देखने को मिली, हजरत आमिना बयान फरमाती है, जब मैं मायके में थी, कहां पर? मायके में थी, मतलब निकाह नहीं हुआ था मेरा, जब मैं मायके में थी, चलती थी सहराओं में, कोई आवाज नहीं आती थी मुझे, मैं जंगलों की वादियों का सफर तय करती थी, कभी किसी ने आवाज नहीं दिया मुझे, मैं गली चौराहे की जीनत बनी यानी गई काम से, लेकिन कभी अचानक से गैबी आवाज नहीं आई। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। आमिना फरमाती है, जंगल के जिस वादी से गुजरती हूँ, वो बड़े बड़े पहाड़ जो आज से पहले खामोश होते थे, वो सारे पहाड़ सदाए बुलंद करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। बड़ी डरी हुई थी आमिना, कुएं के पास पहुंची। आगे सुने, बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह। हजरत आमिना जैसे ही कुएं के नजदीक पहुंची, हजरत आमिना ने एक ऐसी हरकत देखी जो आमिना के साथ कभी पेश नहीं आई आज से पहले। आमिना बयान फरमाती है कि आज से पहले कभी मेरे साथ ऐसा मामला पेश नहीं आया। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत में बयान फरमाती है, उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि कसम खुदा की कि हजरत आमिना बयान फरमाती है कि अचानक से आज से पहले कभी ऐसा कोई मामला मेरे साथ पेश नहीं आया। उनको भाई को कभी ऐसा मामला पेश नहीं आया, लेकिन आज क्या हुआ, अब से पहले जब मैं कुएं पर पानी लेने के लिए जाती थी तो लाइन के सबसे लास्ट में मुझे खड़ा होना पड़ता था। एक लंबी कतार मक्के की औरतें लगाती थी, कोई वकार नहीं था मेरा, कोई सम्मान नहीं था मेरा। देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ रेस्पेक्ट, किसी तरह की कोई ताजीम का मुजाहिरा नहीं करते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, उस रात की बरकत यह है, आज जब आमिना कुएं में पानी लेकर गई, मक्के की औरतों ने, मक्के की बड़ी बड़ी सरदार की औरतों ने, मक्के की बड़े बड़े पैसे वालों की औरतों ने जब आमिना की चेहरे पर नूरे मुस्तफा की चमक देखी, कसम खुदा की ताब न ला पाई, सारी औरतें लाइन से हटी और अर्ज किया, ए बीबी आए और लाइन में सबसे आगे आए और सबसे पहले पानी ले।
आमिना बड़ी टेंशन में थी, परेशान तो सुबह से ही थी आमिना कि कभी पत्थर मोम बन जाते हैं, कभी पहाड़ मुझे सलाम करते हैं, कभी मक्के के दरख्त मुझे सलाम करते हैं। और आज से पहले कभी मक्की की औरतों ने मुझे जगह नहीं दी। आज कुएं पे सारी लाइन लगा हुई औरतें हट गई, वो कह रही हैं आमिना आगे आओ पानी लो। आमिना टेंशन में थी, डोल डाला, सोचा लाओ पानी निकाला जाए। अब सोचा लाओ हो सकता मेरे ऊपर कोई जादू हो गया हो सकता हो मैंने मायके से ससुराल में आई हूँ, घर चेंज करा है मैंने, एक कबीले से दूसरे कबीले आई हूँ, हो सकता है जादू हो गया हो। लाओ पानी डालने का एहतमाम किया जाए, डोल को डाला जाए, मेहनत मशक्कत करके पानी को निकाला जाए। चंडका के गयूर मुसलमानों हजरत आमिना ने रोज के तरह जब पानी में डोल डाली, आज से पहले आमिना को पानी के कुएं के अंदर बर्तन डालना पड़ता था, मेहनत करके रस्सी को खींच के पानी निकालना पड़ता था। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही आमिना कुएं के करीब गई, आमिना के चेहरे पर जो नूरे मुस्तफा था, उस नूरे मुस्तफा की बरकत ये थी कि जैसे ही आमिना कुएं के करीब गई, आमिना का मुबारक चेहरा देखकर कुएं का सारा पानी ऊपर आ गया। सुभान अल्लाह, बेशक भर गई। सुभान। कुएं के पानी को निकाला और पानी को निकालने के बाद आमिना चली गई, सफर तय शुरू किया। लेकिन कसम खुदा की जैसी कुएं से हटी आमिना, जैसी रास्ता तय शुरू करा आमिना ने, सारी औरतों ने दामन पकड़ लिया हजरत आमिना का। क्या दामन पकड़ लिया? ए नेक खातून, आप एक काम तो करें, आपसे पहले हमने तुम्हें मक्के में कभी नहीं देखा। आज से पहले इस अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब के घर के आसपास करीब हमने आपको कभी नहीं देखा। हमने सुना है कि आप अब्दुल्ला की निकाह में आई हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मक्के की कोई खातून ऐसी नहीं थी कि जिसके दिल में ये तमन्ना नहीं था कि हम अब्दुल्ला के निकाह में जाएं। मक्के की हर औरत के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश अब्दुल्ला की बीवी बनने का शरफ मुझे मिल जाए, काश कि हम अब्दुल मुत्तलिब के घर की बहू बन जाएं। बेशक। लेकिन ये शर्फ किसी और को ही मिलना था। हजरत आमिना की मुबारक दामन में ये ताजीम वाला शर्फ आया। कसम खुदा की जैसे ही हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का दामन पकड़ा, और दामन पकड़ने के बाद में मक्की की औरतों ने अर्ज किया, ए नेक खातून बीबी आप एक काम करें, आपके चेहरे पर एक अजीब सा नूर है, आप तो पानी लेकर चली जाएंगी, हम इतनी ज्यादा औरतें जो लाइन में ज़ारो कतारी खड़ी हुई हैं, कतारें बनाकर आप एक एहसान करें हम पर, आप यही कुएं के पास खड़ी रहें ताकि आपके चेहरे की बरकत से कुएं का पानी नीचे ना जा सके। आमिना आप एक काम करें, यही खड़ी रहें, इसलिए कि आपके चेहरे की बरकत से पानी ऊपर रहेगा, और अगर आप कुएं के पास से चली जाएंगी सारा कुएं का पानी नीचे। आमिना तब तक खड़ी रही जब तक कुएं का पानी सारी औरतों ने ले नहीं लिया। सारी औरतें पानी लेके चली गई, हजरत आमिना भी वापस आ गई, घर आई, पानी रखा, और पानी रखने के बाद में मैंने आपको बताया आमिना टेंशन में तो थी, दिल भारी भारी सा था आमिना का, पसीना पसीना थी आमिना, परेशान थी। अल्लाह के रसूल की वालिदा अब्दुल मुत्तलिब के घर की बहू, घर की इज्जत, टेंशन में थी। बिस्तर पर लेटी, और लेटने के बाद अचानक से नींद आ गई, आंख लग गई। एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आए, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आपके ख्वाब में आए। हजरत आमिना टेंशन में थी कि मेरे ऊपर आसिर तो नहीं हो गया, मेरे ऊपर कोई जादू का असर तो नहीं हो गया। एक कबीले से दूसरे से कबीले आई, हो सकता है नजर बद लग गई हो। लेकिन ख्वाब में आने वाले नूरानी शख्स वाले बुजुर्ग ने कहा, आमिना सुनो। आमिना बयान फरमाती हैं, आप ही बताएं है कौन? आज से पहले मिस आमिना ने ऐसा नूरानी चेहरा कभी नहीं देखा, आज से पहले मेरी आंखों की कुव्वत बीना ने कभी इतना मुबारक चेहरा देखा नहीं, बताएं है कौन? उस नूरानी चेहरे वाले शक्ल वाले बुजुर्ग ने कहा कि मैं आदम सफीउल्लाह हूं, अल्लाह ने तुम्हारी ज़ियारत के लिए मुझे भेजा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। बोले आमिना सुनो, तुम जो पैर नुकीले पत्थर पे रखे, नुकीले पत्थर तुम्हारे लिए मोम बन गए, ये कोई जादू नहीं था। आमिना सुनो, जब तुमने जंगल का सफर तय करा कुएं के लिए, आबादी के सारे पहाड़ों ने तुम्हें सलाम किया, ये कोई जादू नहीं था। आमिना सुनो, जब तुम कुएं के करीब पहुंची, मक्के की सारी औरतों ने तुम्हें जगह दी, देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ मैजिक, ये कोई जादू नहीं था। आमिना सुनो, मक्के की बड़ी बड़े सरदार, बड़े बड़े कबीले के रहने वाली लोगों की बीबियों ने तुम्हारा मुबारक चेहरा देखकर तुम्हें जगह दी, तुम्हें पानी निकालने की इजाजत तो हुक्म दी,
ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उस नूर की बरकत है कि जिस नूर की बरकत ये है कि अब्दुल्ला की पेशानी से जो नूर था, जो नूर मुस्तफ़ा था, वो तुम्हारे शिकम में आ चुका है। और ये वो नूर है आमीना, कसम खुदा की चंडका के गयूर मुसलमानों, आज से हजारों साल पहले जब यही नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में था, इसी नूर मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, ये मेरे मलाइका आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। चंडका के गयूर मुसलमानों, जब ये नूर मुस्तफ़ा इब्राहिम के पेशानी पर डाला गया, इसी नूर मुस्तफ़ा की बरकत थी कि आदम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाला गया। इस नूर की बरकत से ये हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को आग जला नहीं सकी, बल्कि गुले गुलजार कर दिया गया। यही वो नूर नबी था कि जिस नूर मुस्तफ़ा की बरकत से जब ये इस्माइल की पेशानी में आया और आपको हुक्म दिया गया मकाम मिना में लिटाने के बाद कि इब्राहिम तुम्हारी गर्दन पर छुरी चलाएंगे, ये नूर मुस्तफ़ा की बरकत थी कि उस छुरी से इस्माइल का गला कटा नहीं था। कसम खुदा की नूर मुस्तफ़ा की बरकत थी, इब्राहिम की कुर्बानी भी कबूल हुई और इब्राहिम के बेटे इस्माइल की जान भी बचाई गई। सुभान अल्लाह, बेशक वो अजीम नूर है। लेकिन कसम खुदा की एक टेंशन और आ गई। मैं अपनी बात को बहुत जल्द से इंशाल्लाह समेट रहा हूँ। अब एक टेंशन और जन्म लेने लगी। मक्के का ही रिवाज था, आज भी एक ईरान, इराक, बगदाद, उस अरब ममालिक में आज भी यही कानून है कि जब किसी के घर कोई बच्चे की विलादत होती है, मक्के के अंदर आज भी यही कानून है कि जब किसी बेटे बच्चे की विलादत होती है तो एक दाई का एहतमाम किया जाता है। काय का? दाई का। अब टेंशन ये थी कि लाओ किस दाई का एहतमाम किया जाए। कबीले साद की एक खातून जिनका नाम क्या था? हलीमा सादिया। हलीमा सादिया। क्या? हलीमा सादिया। आज से पहले ये कभी मक्का में आई नहीं, आज से पहले कभी मक्का में कदम नहीं पड़ा हजरत हलीमा सादिया का। लेकिन हजरत हलीमा सादिया के कबीले पर बड़ी कैद साली का आलम हुआ। घर में गुर्बत के आसार पैदा हो गए और जब गुर्बत इस कदर रूज पर हो गई कि फाका कशी की नौयत आ गई। हजरत हलीमा सादिया के जो कबीला साद के लोग थे बड़े बड़े, उन्होंने मशवरा के लाओ चलो मक्के चलते हैं, हो सकता है किसी का बेटा मिल जाए तो हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाएं। फाका कशी की नौयत आ गई, हो सकता है कि अल्लाह उस बच्चे की बरकत से हमारी गुर्बत को दूर फरमा दे। हजरत हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा कि कबीले के सारे लोग मक्के गए हैं, लाओ हम भी कोशिश करें मक्के जाएं, आज तक हम कभी मक्का नहीं गए। हजरत हलीमा सादिया के शौहर ने कहा कि हम दो लोग हैं, एक सवारी है, कमजोर है, लागर है, दुबली है, पतली है, कैसे पहुंच पाएंगे हम? सारे लोगों की तो जो सवारियां हैं बड़ी तंदुरुस्त ताकतवर हैं, लेकिन कसम खुदा के हजरत हलीमा सादिया ने यही कहा कि नहीं फिर भी कोशिश करके देखते हैं। वाकया बहुत बड़ा है, अल मुख्तसर करके मैं आपको बताऊं कि रसूल अभी तो पैदा हुए हैं, बस रसूल को अभी पैदा हुए चंद दिन हुए हैं, लेकिन बरकतें देखें आप। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तैयारी करी कि लाओ मक्के जाया जाए, सवारी को तैयार किया। हजरत हलीमा सादिया उनके शौहर सवारी की जीनत बने और मक्के के बड़े बड़े लोग भी सवारियों की जीनत बने। सारे लोग अपने कबीले से निकले, मक्के के लिए रवाना हुए, हरम शरीफ की ज़ियारत के लिए रवाना हुए। इस मकसद से रवाना हुए कि हमें कोई किसी के पैसों, बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे मिलेंगे मक्के में तो हमारी फैमिली का कुछ रुपया कुछ रकम मिलेगी तो गुर्बत दूर हो जाएगी। लेकिन मामला कुछ उल्टा था, अल्लाह को मंजूर कुछ और था, मामला ऑपोजिट हुआ। बिल्कुल हुआ क्या? ये जब गए तो आधे रास्ते में आधा कबीला पहुंचा। आपके कबीले वालों ने कहा, आपके कबीले वालों ने क्या कहा? सादिया हलीमा एक काम करें आप। जब कबीला पहुंच गया, रात के आधे हिस्से में हजरत हलीमा सादिया पहुंची। अब सुनो मजे की बात, आपका ईमान ताजा होगा इंशाल्लाह। हजरत मक्के का कानून था ये, जब कोई दाई मक्के में किसी गरीब के बच्चे को लेने के लिए जाती थी तो वो हरम शरीफ की दीवार से चिपट के रोती थी, हरम शरीफ की दीवारों से चिपक के दुआएं मांगती थी वो। लेकिन कसम खुदा की आज जब हजरत हलीमा सादिया गई है, खाने काबा की दीवार से चुपकी है और चुपक कर दुआ मांगना जब शुरू किया है, ज़ारो कतार रो रो कर बच्चों की गुर्बत फाका कशी का जब ख्याल आया, आंखों से आंसू निकले, जुबान से रोने के कलमे निकले, तो जब रोने लगी हजरत आमिना, वो हजरत हलीमा सादिया, तो खाने काबा से एक बुजुर्ग की आवाज आई, कहा कोई दाई है? जब हलीमा सादिया के कानों में लफ्ज सुने तो आप खुशी से आंसू बंद हो गए आना, दिल जगमगाने लगा खुशी से। जिस मकसद के लिए आए थे वो आवाज आ गई।
गुर्बत को दूर करने के लिए जो साजो सामान तैयार करने की कोशिश करी थी, वो आवाज आ गई। हजरत हलीमा सादिया अचानक से उठी और अर्ज किया, हाँ मैं हूँ, कबीला बनु साद से आई हूँ, बड़ी गुर्बत का आलम है, मुझे आप बताएं किसका बच्चा है। कहा चलें। अब वो बुजुर्ग आगे आगे, हलीमा पीछे पीछे, लंबे लंबे कदमों से हजरत हलीमा जा रही। हजरत हलीमा के साथ पहुंचते गए, आधे रास्ते में उस बुजुर्ग ने कहा, किस खुशी में हो? तुम्हें ये मालूम है कि बड़ा पैसे वाला हूं मैं, हो सकता है कि आज बड़े पैसे वाले का आपको बच्चा मिला है। ए हलीमा, ऐसा कुछ नहीं है, जिस बच्चे को आप तुम लेने वाली हो गोद, वो मेरा पोता, मैं उसका दादा हूं। वो बच्चा यतीम बनकर दुनिया पर पैदा हुआ है और आप मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखना। ये जुमले सुन के हजरत हलीमा सादी का दिल टूट गया। लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से थोड़ा ही काफी होता है जी। हजरत हलीमा सादिया ने पूछा, फाका कशीस तो बेहतर है, कुछ तो मिलेगा। हजरत हलीमा सादिया जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर गई और जैसे ही कदम रखा हजरत हलीमा सादिया ने, तो आपने जुमले सुने, अचानक से एक प्यारी सी आवाज आई, क्या हलीमा सादिया आ गई क्या? जब हलीमा सादिया ने जुमले अपने कानों से सुने तो हैरत ज़दा हो गई। मैं तो यार मक्के में कभी आई नहीं, ये आवाज कभी सुनी नहीं, इस घर में कभी कदम मैंने रखे नहीं, लेकिन अचानक से ये अनजान प्यारी सी आवाज है किसकी? कसम खुदा की, जैसी पूछा कि आप हैं कौन, मैं आपको नहीं जानती। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि ये बताओ आपको इनाम बताया किसने? रसूल की वालिदा तैयबा ताहिरा साजिदा आगाबिदा मुत्तकिया आलिमा मुत्तकिया बयान फरमाती हैं कि ये मुझे आपका नाम उसने बताया कि जिसने आपको मक्के का एड्रेस बताया। कसम खुदा की, आपने बयान फरमाया कि जिस बच्चे को लेने के लिए आई हैं, आप ये न देखें आपको बहुत बड़ी रकम मिलेगी। गुर्बत का मामला, वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। हजरत हलीमा सादिया ने जब बच्चे का चेहरा देखा, बड़ी गौर से सुने, ज्यादा कोई अब वक्त नहीं लगेगा, बहुत कीमती बात बताने वाला हूँ, ये समझे तकरीर का बिल्कुल निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और दो बातें इसके बाद नसीहत की बताऊंगा, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आप अपनी जगह लूंगा, लेकिन बड़ी कीमत वाली बात सुने बाप। हजरत हलीमा सादिया ने जब बच्चे का चेहरा देखा कि लाओ बच्चे का चेहरा तो देखे, हजरत आमिना ने इशारा किया कि वो मेरा बच्चा, मेरा लाल बेटा है, जाओ चेहरा देखो। जिसको तुम्हें 2 साल लगातार कंटिन्यूअसली दूध पिलाना है उसका चेहरा देखो, जिसके चेहरे को देखकर तुम्हें तस्कीन हासिल करनी है उसका चेहरा देखो। तारीख गवाह है, उलमा फरमाते हैं हजरत हलीमा सादिया ने आज तक हजारे बच्चों को दूध पिलाया, लाखों बच्चों को परवान चढ़ाया अपनी गोद में लेकर। जब मुस्तफा के बचपन के जमाने पर चेहरे से दुपट्टे को हटाया, कसम खुदा की, आमिना धक्का लगा, अचानक से पीछे हटी, अचानक से धक्का लगा आमिना पीछे हलीमा, और अर्ज करती है, इन एक खातून एक बात तो बताओ, ये इंसान का बच्चा है या फरिश्तों का बच्चा है? इसलिए कि आमिना ने अपनी आंखों से कभी इतना मुबारक बच्चा देखा ही नहीं, और आप ये कहती हैं कुछ मिलेगा नहीं। आमिना एक बात सुनो, मुझे कुछ नहीं देना, लेकिन आपसे भीख मांगती हूँ कि इसकी परवरिश का कुछ मौका दे दें आप, इसको खिदमत करने का कुछ मौका दे दें आप। एक नजर में हजरत हलीमा सादिया ने उस अल्लाह के रसूल को पहचाना। आज लोग क्वेश्चन मार्क लगाए फिरते हैं कि मुस्तफा से मिलता क्या है जी। आज उन्हीं का कलमा पढ़कर, उन्हीं की दी हुई सर पर टोपी लगाकर, मैं किसी को तंज नहीं कर रहा, उन्हीं का इस्लाम दिया हुआ फॉलो करने के बाद, कुर्ता पजामा जैसी मुबारक मुकद्दस मुअत्तर लिबास जेबतन करने के बाद उन्हीं पर एतराज। जाओ ब्रिटेन, जापान, टोरंटो, कनाडा, पेरिस, जर्मनी, भूटान, नागालैंड की जमीन पर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को आप पूछो आप, तो वो आपको ये कहेंगे कि मुसलमान तो हिंदुस्तान के नहीं दुनिया भर के आज के दौर में बेवकूफ हैं। क्या कहेंगे वो ये कहेंगे बड़े बड़े गैर मुस्लिम है, अगयार है, वो गैर मुस्लिम है, वो मेरे हिंदू भाई है, वो क्रिश्चियन ईसाई है वो, लेकिन उनका अकीदा देखें आप, वो ये कहेंगे आज के वक्त मुसलमान बेवकूफ हैं, इसलिए कि वो ये फरमाते हैं। मैं आपको एक बात रोके, यहाँ पर एक बात बताऊं मैं आपको, जब हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया था, ये बात मैं आपको बहुत बताऊंगा इंशाल्लाह, कल गैर भी आपके बस्ती के जो आपके हिंदू भाई हैं वो आपकी तारीफ करेंगे इंशाल्लाह, अगर सुनते हो तो। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहा, हिंदुस्तान के संविधान को जब 1949 और 1951 के दरमियान में जब लिखा गया, असेंबली मीटिंग में जो लोग बैठे थे, बड़े बड़े इल्म याफ्ता, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर साहब ने हिंदुओं के अकॉर्डिंग सारे कानून लिखे संविधान में।
किस तरह से इनमें दहन करना है, किस तरह से विवाह समारोह किया जाता है। ईसाइयों के कानून हिंदुस्तान के संविधान में लिखे कि ईसाई के अंदर, चर्च के अंदर शादी होती है, और किस तरह से एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर इनके डेड बॉडी को रख के जो भी सिस्टम किया जाता है, हमारे सिख भाइयों के सारे कानून को लिखा गया। और इस महफिल से आप दुआ करें हमारे सिख भाइयों के लिए कि पंजाब में जो सिस्टम है अल्लाह उससे उनको निजात फरमाए। आमीन कहें आप। आमीन सुभान। जो आज पानी का थोड़ा मामला है, अल्लाह से दुआ है इस महफिल की बरकत से वहाँ के पंजाब के जो लोग बेचारे परेशान हैं, पानी के अजाब समझ लें आप, पानी की कुछ भी समझ लें आप, अल्लाह उससे उनको रिहायत नसीब अता फरमाए। आमीन सुभान आमीन। हम उसमें के नहीं है सिर्फ मुसलमान के लिए दुआ करते हैं, हम तो ये करते हैं हिंदुस्तान नहीं दुनिया का हर इंसान खुश रहे, आबाद रहे। बेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबके कानून लिखे संविधान के अंदर, लेकिन जब इस्लाम का नंबर आया तो आपके हाथ कांपने लगे। असेंबली के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने जब ये देखा कि डॉक्टर साहब ने सबके कानून लिखे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब इस्लाम का नंबर आया तो कलम क्यों रोक लिया। बात तो बहुत बड़ी है, वक्त ज्यादा है, मुख्तसर करके मैं आपको बताऊंगा। अल मुख्तसर, जब लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप ये तो बताएं कि सबके कानून लेके जब इस्लाम का नंबर आया तो कलम क्यों रोक लिया आपने। चंडका के गैर मुसलमानों, इस्लाम को समझो आप, नबी की अजमतों को फॉलो करो आप जी। गैर मुस्लिम होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक जुमला सुना था, आप सुनेंगे तो अभी खुश होंगे इंशाल्लाह, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी। कहा आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैंने इस्लाम के कानून लिखने से पहले कलम को क्यों रोका। मैंने आप मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि हिंदुस्तान के कानून लिखने से पहले मुसलमानों के लिए मैंने अपने कलम को क्यों रोका, तो सुनो, मैंने मुसलमानों के नबी के 63 साल की जिंदगी को पढ़ा है, इस्लाम के ऊपर नाजिल होने वाले कुरान की तालीमात को मैंने पढ़ा है। उसके बाद फैसला मैंने ये करा, इफ एनी पर्सन ऑफ होल वर्ल्ड पास्ट देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू होली हदीस, दुनिया का कोई भी इंसान, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अगर कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार ले, कसम खुदा की जिंदगी में उसके सामने कभी परेशानी को सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आपकी मस्जिद के इमाम नहीं है जी, जिनकी हम इज्जत करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई मुफ्ती साहब, आलिम साहब नहीं है, गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई है हमारे। वो गैर मुस्लिम होने के बाद में इस्लाम की इतनी तारीफ, जी। मुसलमान होने के बाद हमारी बहनें भाग रही हैं। वो गैर मुस्लिम होने के बाद में वो तारीफ और तौसीफ मुस्तफा की बयान करी। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी नबी का दीन अपनी बेटी को ना दिखाएं और जवानी में वही बेटी किसी गैर के साथ भाग जाए बाप का मुंह काला करके। कई साल पहले, 800 साल पहले पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा था। 800 साल पहले पृथ्वीराज चौहान ने एक बात कही थी, उसने ये कहा था, मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाय द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स, अदरवाइज ओनली कैन ट्राई नॉट बीट। क्या कहा था। 800 साल पुरानी तारीख में आपको बताऊं, गरीब नवाज के दौर की तारीख में आपको बताऊं, यही जुमला कहा था, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आफ्ताब साहब क़िबला, मुफ्ती आफ्ताब साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तशरीफ रखिए आप हजरत। अभी हजरत की जलवागिरी की इस बात की अलामत है कि मैं आप बस यहीं पर विराम लगाऊं, लेकिन इस बात को मैं मुकम्मल कर लूँ इंशाल्लाह। आप तशरीफ रखिए, इस बात को इंशाल्लाह मैं मुकम्मल कर लूँ और तशरीफ रखिए। माशाल्लाह देखिए आप, इंशाल्लाह नूरानी सदाकत और हक्कानियत, सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी महारत याफ्ता एक आलिम दीन आपकी इस बस्ती पर जलवागर स्टेज की जीनत बन चुके हैं। लिहाजा अब मेरी ये कोई औकात, कोई ऐसा मसला नहीं कि इनके सामने मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन अपनी बात को मैं मुकम्मल कर लूँ। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या कहा था, मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाय द हैंड्स ऑफ मुस्लिम, अदरवाइज ओनली कैन ट्राई नॉट बीट। 800 साल पहले कहा था ये डॉक्टर, 800 साल पहले कहा था ये। क्या कहा था पृथ्वीराज ने कि मुसलमान सिर्फ एक मुसलमान के हाथों से बर्बाद हो सकता है, अदरवाइज ओनली कैन ट्राई, दूसरा कोई मुसलमान को बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने जो इस्लाम की सबसे पहली जंग, जंगे बदर से लेकर के करबला के मैदान तक की सारे जंगें पढ़ रखी थी, उन्हें मालूम था, उन्हें मालूम था पृथ्वीराज चौहान को कि अगर मुसलमान बाकी इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को जिए, अपने जीवन को व्यतीत करे, तो मुसलमान कभी रुस्वा नहीं हो सकता। क्या
कभी मुसलमान रुस्वा नहीं हो सकता। आप फातिमा की तारीख तो पढ़ें यार। आप हमने अपनी बच्चियों को यार कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया खोलें तो हमारे बुरखे नज़र आ रहे हैं, फेसबुक खोलें तो हमारे बुरखे नज़र आ रहे हैं मार्केट में, सोशल मीडिया का कोई भी ऐप्स खोलें बुरखे नज़र आ रहा है मार्केट में। समझे आप? मेरा इशारा है डायरेक्टली नहीं, सिर्फ कसम खुदा की काश कि उनको फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी बताई होती तो ये गलत कदम नहीं उठाती वो मेरी बहनें। काश बसरा की रहने वाली हजरत राबिया बसरिया की ज़िंदगी की चंद गोशे उसकी आगोश में रखे होते तो हो सकता था इस गलत काम से करने से पहले 1000 बार सोचती। वो कौन राबिया बसरिया? ये वो राबिया बसरिया है कि वक्त के बड़े बड़े आलिमों के बेटे हजरत हसन जो हैं, उन्होंने एक आखिरी बात बताऊं मैं आपको, उन्होंने जब हजरत राबिया की जीवनी को देखा तो कसम खुदा की हजरत हसन ने किसी के हाथ अपने रिश्ता निकाह का पैगाम भेजा। हम जो मैंने आपको बात शुरू करी थी उसी बात पर इंशाल्लाह मैं ख़त्म करूंगा। हम बड़ी बिल्डिंग, हम टाइल्स, मार्बल, अपाचे बुलेट, ट्रैक्टर, 4 व्हीलर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बैकग्राउंड, उसकी खूबसूरती, जबकि सरकार क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं 4 चीज़ें देखो, बात बिल्कुल सही है, वले जमालेहा, वले मालेहा, वले हसीबेहा और वले दीनेहा, चारों चीज़ें देखो, अच्छी बात है ये। लेकिन सरकार फरमाते हैं जब किसी बेटी के अंदर चारों चीज़ें बता रहा हूँ, वो खूबसूरत भी हो, उसका कबीला भी अच्छा हो, उसकी प्रॉपर्टी भी अच्छी हो और वो दीनदार भी हो, जब चारों चीज़ें इक्वल हो, बराबर हो, तब मुस्तफ़ा फरमाते हैं तब ध्यान दो फज़्ल बिज़ात दीन, तब उसकी दीनदारी पर तरजीह दो। हज़रत हसन ने कहा, किसी का हाथ रिश्ता पैगाम भेजा कि जाओ और राबिया से कहो कि हसन निकाह का पैगाम भेजता है, अगर तैयार हो जाएं। वाक़या बहुत बड़ा है, मुख्तसर करके मैं आपको बताऊं। हज़रत राबिया ने जब अपने कानों से सुना कि हसन ने मेरे लिए रिश्ते का पैगाम भेजा है, आज की नहीं थी राबिया, आज के दौर की मेरी बहन नहीं थी राबिया। राबिया इतनी इबादत गुजार, इतनी इबादत गुजार, इतनी इबादत गुजार के वक्त के हसन ने भेजा। राबिया वो थी कि जिसके बारे में हज़रत हसन ने अपने रिश्ता पैगाम भेजा, लेकिन जब सुना तो कसम खुदा की राबिया की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। राबिया की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। हमारी बहन तो रात के 2 बजे किसी से लगी हुई है, हमारा भाई तो रात के 2-2, 3-3 बजे बाप की आंखों में धूल झोंक कर, माँ की आंखों में धूल झोंक कर रात के 3 बजे रजाई में आराम से बात चल रही किसी की गैर से। जब हम किसी की बेटी से बात करें तो हम बिल्कुल कोशिश ना करें कि हमारी बहन बिल्कुल हिफाजत से रह रही है। सरकार फरमाते हैं जिना कर्ज है, आज तुम किसी के साथ करोगे कल को बदला जरूर होगा, इंशाअल्लाह जरूर होके रहेगा। जिना कर्ज है, किसी भी तरह का हो। राबिया ने कहा अगर हसन मुझसे निकाह करने चाहते हैं तो मेरे चंद सवालों का जवाब दे दें। अगर मेरे चंद सवालों का जवाब हजरत हसन ने दे दिया तो मैं हजरत हसन से निकाह करने के लिए तैयार हूं मैं। जब हजरत हसन ने सुना कि राबिया तो तैयार हो गई, चंद सवाल करे हैं और इतने बड़े आलिम तबई ताबईन में जिसका शुमार होता हो हजरत हसन, तो हजरत हसन ने सोचा कि इल्मी एतबार से अगर देखा जाए तो राबिया सवाल करेंगी, सवालों का जवाब दे दिया जाएगा, रिश्ता पक्का। हजरत हसन ने नहीं देखा कि तो राबिया तो सियाह कलर, काले कलर की है, राबिया की नाक तो मोटी, आंखें छोटी हैं, राबिया का कद छोटा, नहीं देखा। ये चीज तो हम देखते हैं। हजरत हसन ने सिर्फ ये देखा दीनदारी किस अंदाज से, किस बाप की बेटी है वो। हजरत राबिया ने जब चंद सवाल करे हजरत हसन से पूछा पर्दे का एहतमाम करके, अगर आप मुझसे निकाह करने चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे चंद सवालों का जवाब दे दे आप, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। हसन ने बड़े मुस्कुरा के कहा कि सवाल रखें, मैं जवाब दूं, फिर निकाह होगा इंशाल्लाह। आप आखिरी बात सिर्फ मेरी सुन ले, सवाल क्या थे, आप हैरत करेंगे आपके, हमारी बहनें यार, बेटियां कौन से जिंदगी के किस मोड़ पर आके खड़ी हो गई। हजरत राबिया बसरिया अर्ज करती हैं, हजरत हसन सुने आप तो बसरा के उस बड़े आलिम, उस बड़े बाप की औलाद हैं, अगर चाहें तो बगदाद के बड़े से बड़े पैसे वालों की बेटी आपके कदमों में आके खड़ी हो जाए, लेकिन आपने मुझे चुना है तो मैं आपके सवाल रखती हूं। मैं कहा मेरा पहला सवाल यह है कि हसन तुम ये बताओ कि जब कयामत के दिन पुलसरात कायम किया जाएगा, कयामत के दिन बिल्कुल बाल की बारीकी से भी ज्यादा बारीक, तलवार की तेज धार से ज्यादा तेज जब पुलसरात को कायम किया जाएगा, तो ये बताओ राबिया इस पुल से सही सलामत गुजर जाएगी या कट के नीचे गुजर जाएगी। हजरत हसन का दिल हिल के रह गया यार, दिल हिल के रह गया हजरत हसन का। कहा राबिया ये सवाल, मुझे तो ऐसा लगा कि शरीयत का कोई पहलू, कोई मोड़ बयान करोगी और मैं अचानक से करंट जवाब दे दूं मैं आपको। यह कैसा बेतुका सवाल है, अगला सवाल बताओ। राबिया बसरिया अर्ज करती हैं कि हुजूर मेरा अगला सवाल यह है
कि ये बताओ कि राबिया जन्नती है या दोज़खी है। कसम खुदा की राबिया के हजरत हसन के कान खड़े हो गए सुन के, ये कान खड़े हो गए हजरत हसन के सुन के। राबिया क्या सवाल कर रही हो, ये तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? तुम्हारी अकल तो नहीं मारी गई? शरीयत का कोई मसला बयान करती तो सवाल का मसले का हल निकाला जाता, शरीयत का कोई मसला होता समस्या का समाधान रखा जाता, दीन का कोई मसला होता तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखा जाता। लेकिन ये क्या कि जन्नती हो या दोज़खी हो, ये क्या पुलसरात से कट के गुजरोगी ऐसे ही सलामत गुजर जाओगी? कहा हसन क्या हुआ, 2 सवाल हैं, परेशान हो गए? तीसरा सवाल सुनो। कहा बताओ। कहा मेरा तीसरा सवाल यह है कि ये बताओ कल क़यामत के दिन जो जन्नत में जाएंगे उनके सीधे हाथ में एक सर्टिफिकेट होगा जन्नत का टिकट, और उनके बाएं हाथ में जहन्नम जाने का टिकट होगा सर्टिफिकेट। ये बताओ राबिया के साथ कैसा मामला पेश आ क़यामत के दिन? सीधे हाथ में परवाना जन्नत होगा या परवाना दोज़ख होगा? कसम खुदा की जब ये कलमे सुने हजरत हसन ने, ज़ारो कता रोए हसन, और रोने के बाद में इरशाद फरमाते हैं फातिमा सुनो, राबिया सुनो, तुम मुझसे सवाल करती हो कि राबिया पुल से कट के गुजरेगी सही सलामत गुजरेगी? राबिया तुम मुझसे सवाल करती हो कि राबिया जन्नती है या दोज़खी? राबिया तुम मुझसे सवाल करती हो कि कसम खुदा की मैं सीधे हाथ में परवाना लेकर जन्नत में जाऊंगी या बाएं हाथ में परवाना लेकर जन्नत की जहन्नम की आग की जीनत बनूंगी जीनत? लेकिन कसम खुदा के राबिया तुम तो ये बात अपने बारे में कहती हो, ये बात तो सही तौर पर हसन भी अपने बारे में नहीं कह सकता। मुझे आप बात बताएं, वो वक्त के हसन, आंखों में आंसू हैं, दिल टूटा हुआ है हसन का। इरशाद फरमाते हैं राबिया तुम अपने बारे में पूछ रही हो, ये बात तो हसन भी पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता कि हसन पुलसरात से सालिम गुजर जाएगा या फिर कट के नहीं से गुजर जाएगा। आज हमारे चंद सजदे, चंद नमाजें, और बीच चौराहे पर हम ऐसे बनते हैं आके बहुत के हमारे सामने मस्जिद के इमाम भी कुछ नहीं है। बताओ हमारी नमाजें हमें याद नहीं, और वो हजरत हसन क्या कह के चले गए। राबिया का आखिरी बयान सुने। राबिया बयान फरमाती हसन सुनो, रो मत, रो मत, जज़ाकल्लाहु खैर फिद दारैन, रो मत हसन, रो मत, दिल को गमजीदा मत करो बिल्कुल, इसलिए कि तुम चंद सवालों का जवाब ना दे सके, तुम कंटिन्यूअसली डायरेक्टली क्लियरली ये बता नहीं सके कि मैं पुलसरात से कट के गुजरूंगी या सही सलामत गुजर जाऊंगी। हसन तुम जब ना बता सके कि राबिया जन्नती है या दोज़खी, हसन तुम जब ना बता सके कि राबिया सीधे हाथ में सर्टिफिकेट लेके जन्नत में जाएगी या बाएं हाथ में सर्टिफिकेट लेके दोज़ख में, तो सुनो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, अब राबिया को वो तैयारियां करने दो कि जिससे पुलसरात से सही सलामत राबिया गुजर जाए। ये बुजुर्गों की तालीमात जिसको हमने पीठ के पीछे फेंक दिया, पीठ के पीछे छोड़ दिया, और रिजल्ट हमारे सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, इंशाल्लाह बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन मेरा आना जाना लगा रहता है, इंशाअल्लाह ज़िक्र का भी मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह फरमाता है महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी हर पिछली घड़ी से बेहतर है। बेशक अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आप टेंशन न लें, आपकी हर आने वाली घड़ी हर पिछली घड़ी से बेहतर है। योर फ्यूचर इज सो मच बेटर देन योर पास्ट, आपकी हर आने वाली घड़ी हर पिछली घड़ी से बेहतर है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलात व सलाम अली के नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने अब्दुल रहीम साहब क़िबला की ज़बानी नातिया कलाम समात फरमाया, अगर आपकी इजाज़त हो तो सिर्फ 1-2 शेर में अपनी ज़ुबान में सुनाऊं मैं? बिल्कुल आता हूँ। एक बार मैं नहीं कहूँगा आपसे कि खड़े हो जाएं, बैठे हैं आपका बैठना भी अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो आप 10 बार खड़े हों, तो खड़े होने से आपके लिए बैठना बेहतर है। जिस तरह से आप खुशी से सुकून से सुन सकें आप वैसे सुने, ठीक है? एक बार हाथ उठा के मचल के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि दुनिया छोड़ी दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी दौलत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ा, दुनिया छोड़ी दौलत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, दुनिया छोड़ी दुनिया छोड़ी दौलत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया,
इश्क नबी में, इश्क नबी में, इश्क नबी में दीवानों ने राज घराना छोड़ दिया। इश्क नबी में दीवानों ने सारा खजाना छोड़ दिया। मुझे वक्त का भरपूर ख्याल रखना है। 11 बज गए, 11 से ऊपर वक्त हो गया। नात बहुत बड़ी है, सिर्फ आखिरी शेर हो। सारा खजाना छोड़ दिया। मिलता क्या है? व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस ऑफ 11वीं शरीफ? मिलता क्या है उसी इनाम के ताल्लुक से जो शायर ने शेर लिखा है उसको आप हजरात मुलाहिजा फरमाएं। अता हो। सारा खजाना छोड़ दिया कि नाम लिखा है जी, नाम लिखा है दरवाजे पर। जब से गौसे आज़म का नाम लिखा है दरवाजे पर। जब से ख्वाजे पाक का नाम लिखा है, नाम लिखा है दरवाजे पर। जब से गौसे आज़म का, आज़म का, आज़म का, तो हर मुश्किल ने, हर मुश्किल ने, हर मुश्किल ने दरवाजे पर आना जाना छोड़ दिया। हर मुश्किल ने दरवाजे पर आना जाना छोड़ दिया। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, इस महफिल को जिस मकसद से सजाया गया वो बात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। ये सिर्फ एक अल्लाह के रसूल का बर्थडे का सेलिब्रेशन है। एक अल्लाह के जन्मदिन, यौम विलादत, पैदाइश का दिन, उसी के इस हसीन मौके पर इस महफिल को वजूद दिया गया। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं बल्कि कुछ पल के लिए आपको वहाँ से अपनी गुफ्तगू को मैं शुरू करूँगा कि सरकार के नाना ने किस अंदाज से रिश्ता शुरू किया, किस तरह से। ए बच्चों खामोश हो जाओ, बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल आवाज़ ना आए, बस के साथ मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। अता जलसा ऑपरेटर साहब, आप आइंदा ख्याल रखें। आप कभी भी, आप हमारे भाई हैं, गैर नहीं, कभी भी मुसलमानों को आज जलसों में जाएं तो थोड़ी दिलचस्पी ले लिया करें। आप माइक हो, क्योंकि लोग जलसों में आते हैं बड़े बड़े लंबे सफ़र करके। लोगों को, हमें भी खुशी होती है कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे। दिल टूट जाता है साउंड बेकार हो तो। दिल टूट जाएगा अगर आप बिल्कुल मुर्दा दिल लेके बैठे हो तो। आपके तरफ से कोई परफॉर्मेंस ना मिल पाए, ऑपरेटर साहब की तरफ से कोई परफॉर्मेंस अगर नहीं मिल पाए तो जल्द से ख़राब हो जाते हैं। आपकी 10 दिन की मेहनत, 20 दिन की मेहनत सब बेकार हो जाती है। आपकी चल फिर के मेहनत करने वाली चीज़, आपका पैसा खर्च करना, सब कुछ बर्बाद, सब खराब हो जाता है। साउंड जलसे की जीनत है। साउंड, एक प्रोग्राम में अगर 10 मुफ्ती साहब ना हो, 2 मुफ्ती साहब ना हो, बेहतरीन तकरीर आपके मस्जिद के इमाम साहब कर लें, लेकिन साउंड अगर सही हो तो जलसे कामयाब है। सारा दारोमदार इस साउंड पे डिपेंड करता है। हाँ, सुबह को जो चर्चे होते हैं ना उसी बात के होते हैं कि हाँ माशाल्लाह साउंड वाकई सही बोल रही थी। हाँ, इसलिए आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखें। अब तो खैर कोई मसला ही नहीं है, फर्स्ट चांस था वो मसला हो गया, कोई बात नहीं। चंडिका के गयूर मुसलमान हो, आप कुछ पल के लिए आप तसव्वुर करें, ओनली सम मोमेंट्स, कुछ पल के लिए आप सोचें। हमारी समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, अनपरपुर चंडिका के सरजमीन पर अगर कोई रिश्ता तय होता तो वो प्रॉपर्टी की बुनियाद पर। हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे में अगर किसी बेटी के लिए बेटा तलाश किया जाए, हमारे रिश्तेदारी, हमारे पड़ोस, हमारे खानदान, हमारे कुमला, हमारा कबीला के अंदर अगर हम अपने बेटे के लिए किसी बहू का एहतमाम करें, वो इंतखाब करें, तो हमारे घर रिश्ते होते हैं प्रॉपर्टी की बुनियाद पर।
हमारे कबीले में अगर रिश्ता तलाश किया जाए तो रिश्ते तलाश किए जाते हैं अच्छे अच्छे मकान की बुनियाद पर। हमारे घर हमारी चौखट में कोई जब हमारे बेटे का या हमारी बेटी का रिश्ता पक्का होता है, उन पक्के रिश्तों को जो वजूद दिया जाता है वो 4 व्हीलर की बुनियाद पर, अपाची की बुनियाद पर, बुलेट की बुनियाद पर। लेकिन चंडका के गयूर मुसलमानों, जब अल्लाह के रसूल के नाना हजरत वहाब ने अपनी बेटी आमिना का रिश्ता तय किया तो सारे मक्के के लोगों को इकट्ठा किया, सारे मक्के के लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में उस प्रस्ताव को पास किया गया। उस प्रस्ताव को हजरत वहाब रजी अल्लाह ताला ने जब रखा, सारे मक्के के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मक्के के बड़े बड़े पैसे वाले, मक्के के बड़े बड़े पावरफुल लोग, मक्के के वो बड़े बड़े खां साहब कि जिनके नाम से पूरे मक्के के अंदर पसीना निकलता हो लोगों को, और लोगों ने कहा कि वहाब तुम पागल तो नहीं हो गए। मक्के के लोगों ने कहा वहाब तुम्हारी अकल तो नहीं मारी गई, तुम्हारी हालत तो खराब नहीं हो गई, तुम एक बकरी के मालिक, तुम्हारी जरा सारी प्रॉपर्टी, और तुम अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबा का मुतवल्ली है उसके बेटे अब्दुल्ला के निकाह में तुम अपनी बेटी आमिना देना चाहते हो। वहाब जरा सोचो दिमाग से, तुम्हारे घर के खूंटे पर एक बकरी बंधी है, प्रॉपर्टी के नाम पर तुम्हारे हाथ में कोई जमीन नहीं, जमा पूंजी के बुनियाद पर तुम्हारे पास कोई ज्यादा दीनार अशरफिया नहीं, लेकिन सोच इतनी बुलंद। हजरत वहाब ने जब अपने कबीले वालों से मशवरा लिया और अल्लाह के रसूल के नाना हजरत वहाब ने जब मशवरा मक्के के लोगों से सुना, हजरत वहाब का दिल टूट के रह गया अंदर से। आपके इमाम साहब करें कि 12वीं शिप हम जलसा करेंगे, ठीक है, इसलिए कि आपके इमाम साहब को आपसे उम्मीद है, 3 वक्त की आपके घर की बनाई हुई रोटी इमाम साहब खाते हैं, मोहब्बत है आपसे। 10,000 रुपए की मोटी रकम सैलरी के शक्ल में आप इमाम को देते हैं, मोहब्बत हो जाती है आपसे। आपके बच्चों को 3 वक्त 2 वक्त मस्जिद का इमाम पढ़ाता, मोहब्बत होती है आपके बच्चों से। लेकिन आपकी मस्जिद का इमाम अगर कह दे 12वीं शिप के मौके पर जलसा करें, 10 लोग बस्ती के साथ हो जाएं और उन्हीं में से 2 लोग या 4 लोग इमाम की पकड़ के टांग खींचे कि जलसा क्यों करा, तो इमाम का दिल टूट जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए, तो हमारी चंडका की सरजमीन है, किसी ने मेहनत मशक्कत करके कोशिशों काबिश करके इस महफिल को सजाया। बस्ती के अगर चंद लोग उस पर एतराज करें, बस्ती के अगर चंद लोग उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं, बस्ती के चंद लोग उसकी मुखालफत करें तो इमाम का दिल टूट जाए। लेकिन मक्के की सरजमीन पर हजरत वहाब ने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के ज़ौजत में अपनी बेटी आमिना को लाना चाहा तो मक्के के लोगों ने एतराज किया। क्या दिल टूटा होगा हजरत वहाब का, क्या आंखों से आंसू निकले होंगे हजरत वहाब के। लेकिन कसम खुदा की चंडका के गयूर मुसलमानों, हजरत वहाब जो सरकार के नाना हैं, उन्होंने कहा तुम नाराज हो जाओ, कोई मसला नहीं है जी जी। लेकिन जब मैंने अहद कर लिया है कि मैं अपनी बेटी आमिना का निकाह अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबा का मुतवल्ली है उसके बेटे अब्दुल्ला के साथ दूंगा तो दूंगा। हाँ, मैटर हैज बीन डन। अब रिश्ते की बात निकाली है तो पाई तकमील पर पहुंची जाएगी। चंडका के गयूर मुसलमान, जिस अंदाज से आप शादी करते हो अपनी शादियों पर जायजा लो। मैं मुस्तमीद अपने गिरवानों में जाके हम अपनी बेटी अपने बेटों का रिश्ता करते कैसे हैं। हजरत वहाब रजी अल्लाह ताला ने अपनी बीबी का हाथ पकड़ के गए अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चौखट को खटखटाया। अल्लाह के रसूल के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के जो मुतवल्ली हैं, दरवाजा खोल के अंदर बाहर आए। कसम खुदा की इरशाद फरमाया कौन है? कहा बाबा हुजूर मैं मक्के की सबसे गरीब कबीले से आया हूँ और मेरी कुछ ख्वाहिश है। आपको अच्छा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है? हजरत वहाब ने कहा एक काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब एक सवाल लेकर आया हूं मैं आपकी चौखट पर, और बस सवाल यह है कि मैंने ये सुना है कि आपकी चौखट पे जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। आपकी चौखट पर जो कोई आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। लिहाजा मुझे भी आज उम्मीद है कि आज मैं भी आपकी चौखट से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। यार सरकार के दादा की बारगाह थी वो जी। गांव के प्रधान हो सकता है कोई योजनाओं को गरीबों से हटा के अमीरों को दे दें। गांव की प्रधानी की अगर बात आ जाए तो हो सकता हो कि गांव के प्रधान चमकते हुए चेहरों पर जो सरकार के तरफ से वॉशरूम, सरकार के तरफ से नरेगा, सरकार के तरफ से फंड, सरकार के तरफ से योजनाएं आई हो वो गरीबों को ना दे के अमीरों को दे दे। लेकिन वो बारगाह अल्लाह के रसूल के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया सुनो बताओ तुम्हारी हाजत क्या है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बताओ चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट, चाहते क्या हो। कहा हुजूर बड़ी तमन्ना लेकर आया हूं मैं अपने कबीले इतनी दूर से, और एक तमन्ना है
और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप उसको मना नहीं फरमाएंगे। कहा बताएं, बयान करें क्या है। कहा हुजूर ये अरीजा है कि मेरी एक बेटी है जो जवानी की दहलीज पर आ गई। आज हमारे घर में हमारी बस्तियां जवान हो जाती हैं तो लड़की गैरों के साथ भाग जाती हैं। आज हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारे फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारे समाज का काला सच है ये, हमारे मुआशरे की काली सच्चाई है ये। जिस बेटी ने परवान हमारे घर में चढ़ाया, जिस जवान बेटी ने अम्मा की शफकत में जिंदगी गुजारी, जिस बाप ने अपनी छोटी एड़ी का जोर लगा के अपने जिस्म से पसीना निकाल निकाल के जिस बेटी को परवान चढ़ाया, वही बेटी माँ का ममता को चूर करके, वही बेटी बाप की मोहब्बतों को ठोकर मार के किसी गैर के साथ भाग जाती है। What is the reason behind it? इसके दरमियान राज क्या है? कभी आपने राज जाना? मैं बताऊंगा अभी इसकी वजह क्या है। अर्ज किया गया हुजूर एक अरीजा है आपकी बारगाह में। मेरी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखना उसने शुरू कर दिया। मेरी चाहत यह है कि आपके बेटे अब्दुल्ला जो हैं उनकी ज़ौजियत में अपनी बेटी को देना चाहता हूं मैं। और ये मशवरा मैंने मक्के के लोगों से करा, सारे मक्के के लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। मक्के के लोगों के सामने इस बात को रखा, सारे मक्के के लोगों ने इसको इनकार कर दिया। लेकिन अब हुजूर आपकी आखिरी बारगाह है, आप लाज रखें, वो अब आपके हाथ में है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा किया, चंडका के गय्यूर मुसलमान हो आप, तो अपाची देखते होगे शायद। चंडका के गय्यूर मुसलमान हो सकता है आप बुलेट देखते हो शायद, हो सकते हो आप अपने बेटे की जिस बीबी बनाना चाहते हो उसके घर में 4 व्हीलर देखते हो चाह है, हो सकता है कि शायद आप उसका बैकग्राउंड में बहुत प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद देखते हो। लेकिन अल्लाह के रसूल के दादा ने सिर्फ इतना सवाल किया, ये बताओ तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? क्या? टेल मी अबाउट योर डॉटर, अपनी बेटी का नाम बताओ। हजरत वहाब रजी अल्लाह तआला ने कहा कि हुजूर मेरी बेटी का नाम आमीना है। क्या? आमीना रसूल की अम्मी का नाम है, प्यार से लो, क्या? हजरत आमीना। अगर कसम खुदा की इसको वजीफा बना लोगे, इस नाम की बरकत से तुम्हारे मुस्तकबिल पर चांद चांद लग जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर मेरी बेटी का नाम आमीना है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मुबारक कानों से जब इस कलमे को सुना, जब सुना के सामने वाले बंदे ने अपनी बेटी का नाम आमिना बताया, नाम की बरकत थी, नाम की, कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए। और खुश होने के बाद में कहा कि हैज बीन डन, रिश्ता पक्का। अर्ज क्या हुजूर एक बात तो बताएं आप, सिर्फ आपने नाम पूछा, क्यों नहीं पूछा कबीला, क्यों न पूछा प्रॉपर्टी, क्यों नहीं पूछा जहेज क्या मिलेगा, क्यों न पूछा कि बच्ची परहेजगार है या बिगड़ी हुई है माज़अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक बात कही, कहा सिर्फ इसकी वजह यह है कि मैंने तुम्हारी बेटी का नाम इसलिए पूछा है कि जिस बेटी का नाम इतना मुबारक हो, तो कसम खुदा की उसी बेटी जिसका नाम आमीना हो, उसी की शिकम से तमाम कायनात का पालनहार जन्म ले सकता है। बेशक, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। आमीना है तुम्हारी बेटी का नाम, और आमीना का मतलब है दिलों को सुकून पहुंचाने वाली चीज। जी जी, बेशक। आमीना के नाम के मायने का मतलब है जो पूरी उम्मत पे खुशी का पैगाम दे, रिश्ता पक्का। हुजूर ने फरमाया कि आज से 7वें दिन 11 आदमी को, या 11वें दिन 7 आदमियों को लेकर बारात लेकर आ जाना। तारीख बहुत बड़ी है। मुफ्ती साहब किलवा किबला का खुसूसी बयान भी हमें सुनना है इंशाल्लाह, वक्त भी ज्यादा हो गया जी। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं कि रसूल की विलादत कैसे हुई। वो रिश्ता निकाह रखा गया, निकाह हुआ। हमारे निकाहों में मक्कारियां, हमारे निकाहों में डीजे, हमारे निकाहों में डांस, हमारे निकाहों में शरीयत का हुक्म है कि अगर कोई चोरी कर ले तो चोर की सजा इस्लाम में यह है कि उसके हाथों को कलम कर दिया जाए। अब्दुल वकील भाई यही बात है जी, शरीयत का कानून है, अगर कोई चोरी कर ले उसको हाथों को कलम कर दिया जाए। बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में जब साली दूल्हे का जूता चुराती है तो उसको महंगा इनाम दिया जाता है। ए चंडका के गयूर मुसलमानों, मुझे आप एक बात बताएं, जिस रसूल की सुन्नत जैसे निकाह के मौके पर जूते चुराने की रस्म जैसी गलीज हरकत को इतनी तरजीह दी जाए, मुझे आप बात बताएं, जिसके निकाह में साली ने जूता चुराया हो, चोरी का काम किया हो, मुझे आप बात बताएं उस मियाँ बीवी की कोख से कोई नबी पैदा होगा माज़अल्लाह? नहीं। कोई वली पैदा होगा? बिल्कुल नहीं। कोई हुसैन पैदा होगा? बिल्कुल नहीं। वो विराट कोहली का फॉलोअर पैदा होगा, वो जी। वो बॉलीवुड के माहिर फन पैदा होंगे। वो पैदा होने के तीसरे चौथे साल मोबाइल की टिकटॉक आइडिया बनाना शुरू करेगा।
वो मोबाइल के अंदर अश्लीलता फैलाना शुरू करेगा। फिर वो हाँ, फिर वो दीन को प्रीच करने वाला बंदा नहीं बनेगा। वो शादी हुई, वो रात करीब आई जिस रात को अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक शब जुकाफ कहा जाता है, जिसको नाइट्स ऑफ मीटिंग कहा जाता है, वो रात करीब आई। कसम खुदा की मियां बीबी हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के वालिद गिरामी और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल की प्यारी वालिदा, कहो सुभान अल्लाह। दोनों का निकाह हुआ, पहली रात गुजरी, सुबह का सूरज नमूदार हुआ। हजरत आमिना बयान फरमाती है, आज तक मेरे साथ ऐसा मामला पेश नहीं आया जैसे आज सुबह सादिक के वक्त जब मेरी आंख खुली तो अजीब सी कैफियत तारी हो गई। हजरत आमिना बयान फरमाती है कि आज तक बचपन से लेकर के हालत बुलूगी तक, हालत बुलूगी से लेकर के आज निकाह तक कभी मेरे जिस्म से खुशबू नहीं आई। उस पिछली रात की बरकत ये थी कि कसम खुदा की अब्दुल्ला के साथ पहली रात क्या गुजारी, कसम खुदा की उस रात की बरकत से आमिना के जिस्म से खुशबू निकल रही। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। राज क्या था? राज रीजन क्या था? फकत वजह ये थी कि जो नूर मोहम्मदी, जो नूर मुस्तफा अब्दुल्ला की पेशानी पे गर्दिश कर रहा था, अब वो नूर अब्दुल्ला की पेशानी से हटकर आमिना के शिकम में जलवागर हो चुका था। बेशक, समझे? आमिना टेंशन में है। अब सुनो मजे की बात, आपका ईमान ताजा होगा इंशाअल्लाह। टेंशन में है हजरत आमिना, टेंशन में है नबी की वालिदा। कभी हाथों को सुनती हैं, कभी इसको सुनती हैं और हैरत ज़दा होकर दिली दिल में सोचती हैं कि ये हुआ क्या। कसम खुदा की इसी टेंशन में, इसी इसना में आपकी सास हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा यानी नबी की दादी ने अपनी बहू आमिना को हुक्म दिया कि आमिना जाओ कुएं से पानी लेकर आओ। क्या कहा? आज साइंस कल्चर का दौर है, हर घर में हैंडपंप का एहतमाम है जी। आज तरक्की याफ्ता ज़माना है, हर घर में टंकियों का एहतमाम है। वो दौर कुओं का था। आमिना बयान फरमाती है, मैं टेंशन में थी, इसी अचानक से मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि आमिना जाओ कुएं से पानी लेकर आओ। हजरत आमिना बयान फरमाती है, मैंने पानी का मशकीज़ा पकड़ा, मैंने पानी के लिए डोल उठाई, मैंने पानी का जब बर्तन उठाया और मैं देखती क्या हूँ, जैसे मैंने अपने घरे मुबारक से कदम बाहर निकाला, कसम खुदा की चंडका गई। और मुसलमानों, आमिना बयान फरमाती है, जैसे मैंने अपना कदम बाहर निकाला, आज से पहले जो पत्थर मेरे पैर पर पड़ते थे, नुकीले पत्थरों से पैरों में बरम आ जाता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। उस रात की बरकत यह है कि आज आमिना ने कदम बाहर निकाला है। आज से पहले जो पत्थर सख्त हुआ करते थे, उस रात की बरकत से, नूरे मुस्तफा की बरकत से, वो नुकीले पत्थर मेरे लिए मोम बन गए, बेशक सुभान नरम बन गए। कसम खुदा की अजीब सी फीलिंग पैदा हुई, बड़ी डरी हुई थी मैंने कहा यार ये नुकीले पत्थर मेरे लिए मोम के बन कैसे गए। आमिना ने चलना शुरू किया। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। हजरत आमिना आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते कुएं तक पहुंची, कुएं तक पहुंची आमिना। हजरत आमिना एक बात और आपको देखने को मिली। हजरत आमिना बयान फरमाती है, जब मैं मायके में थी, कहां पर? मायके में थी, मतलब निकाह नहीं हुआ था मेरा। जब मैं मायके में थी, चलती थी सहराओं में, कोई आवाज नहीं आती थी मुझे। मैं जंगलों की वादियों का सफर तय करती थी, कभी किसी ने आवाज नहीं दिया मुझे। मैं गली चौराहों की जीनत बनी, यानी गई काम से, लेकिन कभी अचानक से गैबी आवाज नहीं आई। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। आमिना फरमाती है, जंगल के जिस वादी से गुजरती हूँ, वो बड़े बड़े पहाड़ जो आज से पहले खामोश होते थे, वो सारे पहाड़ सदाएं बुलंद करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। बड़ी डरी हुई थी आमिना, कुएं के पास पहुंची। आगे सुने, बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह। हजरत आमिना जैसे ही कुएं के नजदीक पहुंची, हजरत आमिना ने एक ऐसी हरकत देखी जो आमिना के साथ कभी पेश नहीं आई आज से पहले। आमिना बयान फरमाती है कि आज से पहले कभी मेरे साथ ऐसा मामला पेश नहीं आया। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत में बयान फरमाती है, उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि कसम खुदा की कि हजरत आमिना बयान फरमाती है कि अचानक से आज से पहले कभी ऐसा कोई मामला मेरे साथ पेश नहीं आया। उनको भाई को कभी ऐसा मामला पेश नहीं आया। लेकिन आज क्या हुआ, अब से पहले जब मैं कुएं पर पानी लेने के लिए जाती थी तो लाइन के सबसे लास्ट में मुझे खड़ा होना पड़ता था। एक लंबी कतार मक्के की औरतें लगाती थी, कोई वकार नहीं था मेरा, कोई सम्मान नहीं था मेरा। देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ रेस्पेक्ट, किसी तरह की कोई ताजीम का मुजाहिरा नहीं करते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ,
उस रात की बरकत यह है, आज जब आमिना कुएं में पानी लेकर गई, मक्के की औरतों ने, मक्के की बड़ी बड़ी सरदार की औरतों ने, मक्के की बड़े बड़े पैसे वालों की औरतों ने जब आमिना की चेहरे पर नूरे मुस्तफा की चमक देखी, कसम खुदा की ताब न ला पाई। सारी औरतें लाइन से हटी और अर्ज किया ए बीबी आए और लाइन में सबसे आगे आए और सबसे पहले पानी ले। आमिना बड़ी टेंशन में थी, परेशान तो सुबह से ही थी आमिना कि कभी पत्थर मोम बन जाते हैं, कभी पहाड़ मुझे सलाम करते हैं, कभी मक्के के दरख्त मुझे सलाम करते हैं, और आज से पहले कभी मक्की की औरतों ने मुझे जगह नहीं दी। आज कुएं पे सारी लाइन लगा हुई औरतें हट गई और कह रही हैं आमिना आगे आओ पानी लो। आमिना टेंशन में थी, डोल डाला, सोचा लाओ पानी निकाला जाए। अब सोचा लाओ हो सकता मेरे ऊपर कोई जादू हो गया हो सकता हो मैंने मायके से ससुराल में आई हूँ, घर चेंज करा है मैंने, एक कबीले से दूसरे कबीले आई हूँ, हो सकता है जादू हो गया हो। लाओ पानी डालने का एहतमाम किया जाए, डोल को डाला जाए, मेहनत मशक्कत करके पानी को निकाला जाए। चंडका के गयूर मुसलमानों हजरत आमिना ने रोज के तरह जब पानी में डोल डाली, आज से पहले आमिना को पानी के कुएं के अंदर बर्तन डालना पड़ता था, मेहनत करके रस्सी को खींच के पानी निकालना पड़ता था। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही आमिना कुएं के करीब गई, आमिना के चेहरे पर जो नूरे मुस्तफा था, उस नूरे मुस्तफा की बरकत ये थी कि जैसे ही आमिना कुएं के करीब गई, आमिना का मुबारक चेहरा देखकर कुएं का सारा पानी ऊपर आ गया।